गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एनाटॉमी बाय अनिंदिता तिवारी में। तो आज हम लोग देखेंगे माइनर ओपनिंग ऑफ डायफ्राम के बारे में। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर शुरू करते हैं माइनर ओपनिंग ऑफ डायफ्राम के बारे में। तो माइनर ओपनिंग क्या होगा? स्पेस ऑफ लैरी, इट इज़ अ ट्राइंगुलर गैप between sternal origin and seventh costal cartilage। ठीक है, तो ये जो है ना, ये स्टर्नम है। स्टर्नम का जो जीफाइड प्रोसेस है, ये स्टर्नम का जो जीफाइड प्रोसेस है, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से टू फ्लेसी स्लिप्स निकलता है, जहाँ से स्टर्नल ओरिजिन ऑफ डायफ्राम होता है। ये सेवंथ रिब है, जहाँ से कॉस्टल ओरिजिन ऑफ डायफ्राम स्टार्ट हो जाता है। तो कॉस्टल ओरिजिन ऑफ डायफ्राम कहाँ से होता है? लोअर 6 रिब के इनर सरफेस से, और उसका जो है कार्टिलेज इंटरडिजिटेट करता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के साथ। यही जो है कॉस्टल ओरिजिन ऑफ डायफ्राम होता है। तो क्या हो गया कि ये जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, मान लीजिए कि उधर से आ रहा है और इधर से जो है कॉस्टल ओरिजिन ऑफ डायफ्राम हो रहा है, उधर से ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आ रहा है। दोनों मिला के इंटरडिजिटेट कर रहा है एक दूसरे के साथ। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से ये इंटरडिजिटेटिंग हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया कॉस्टल ओरिजिन ऑफ डायफ्राम। कॉस्टल ओरिजिन ऑफ डायफ्राम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, तो आप पिछला वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो सेवंथ रिब के नीचे जो सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज है और स्टर्नल ओरिजिन के बीच में एक ट्राइंगल बनता है, जिसको कि स्पेस ऑफ लैरी बोला जाता है। लोग स्पेस ऑफ लैरी बोलते हैं। और वहाँ से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, आर्टरीज एंड नर्व्स एंड फ्यू लिम्फेटिक्स जो है वहाँ से पास कर जाता है। तो स्पेस ऑफ लैरी से क्या पास कर गया? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड फ्यू लिम्फेटिक्स। फोरामेन मॉर्गनाई क्या होता है कि एनलार्ज्ड ओपनिंग ऑफ द स्पेस ऑफ लैरी को ही हम लोग फोरामेन मॉर्गनाई कहते हैं। बिटवीन द डिजिटेशन ऑफ कॉस्टल ओरिजिन ऑफ द डायफ्राम and the transverse abdominis, structure passing through it is lower 5 intercostal vessels and nerve। तो ये जो डिजिटेशन है, ये कॉस्टल ओरिजिन है, इसके बारे में हम लोग अभी देख चुके हैं कि ये क्या होता है। तो ये कॉस्टल जो ओरिजिन है, यहाँ से फिर से यहाँ पे जो है हम लोग डिजिटेशन के बारे में फिर से दिखा रहे हैं कि इधर से ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस आ रहा है, और जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस हो गया और उधर से कॉस्टल ओरिजिन जो हो गया। इन दोनों के बीच में एक इंटरडिजिटेटिंग हो रहा है। ठीक है, कॉस्टल ओरिजिन और उसके बीच में एक इंटरडिजिटेटिंग हो रहा है, जहाँ से कॉस्टल ओरिजिन ऑफ डायफ्राम स्टार्ट होता है। तो वहाँ से लोअर 5 इंटरकॉस्टल वेसल्स एंड नर्व जो है पास कर जाता है। अब आते हैं बिटवीन द ओरिजिन ऑफ 7th and 8th कॉस्टल कार्टिलेज, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट मस्क्यूलोफ्रेनिक वेसल। ठीक है, अब क्या है कि बिहाइंड द लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, और ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? माइनर ओपनिंग के बारे में। तो बिहाइंड द लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट सब कॉस्टल वेसल एंड नर्व। यहाँ पे देखिए L1 का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उससे अटैच रहता है, एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब से जो है अटैच रहता है लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, और वहाँ से क्या पास कर जाता है? सब कॉस्टल वेसल्स एंड नर्व्स जो है यहाँ से पास कर जाता है। अब आते हैं हम लोग बिहाइंड द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के बारे में। तो बिहाइंड द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट कहाँ से अटैच होता है? L1 एंड L2 का बॉडी से अटैच होता है, और L1 का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उससे भी अटैच होता है। तो ये जो है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट जो है पेयर ऑफ होता है। तो यहाँ से देखिए कि L1 L2 से ये अटैच होता है, तीनों मिला के L1 L2 एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस से मिला के आर्कुएट लिगामेंट बनता है। वहाँ से क्या पास करता है? सिंपैथेटिक ट्रंक पास कर जाएगा, सिंपैथेटिक ट्रंक एंड लिस्ट स्प्लीनिक नर्व जो है यहाँ से पास कर जाएगा। मीडियन आर्कुएट लिगामेंट से जो है
सिंपैथेटिक ट्रंक एंड लीस्ट स्प्लेनिक नर्व पास करेगा। और ये जो राइट वाला जो क्रस है उसको एजाइगस वेन पियर्स करती है, लेफ्ट वाला को हेमी एजाइगस वेन जो है वो पियर्स करती है। एंड अदर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि राइट फ्रेनिक नर्व पियर्स द सेंट्रल टेंडन, राइट फ्रेनिक नर्व पियर्स द सेंट्रल टेंडन। तो ये जो सेंट्रल टेंडन है तो ये जो है राइट फ्रेनिक नर्व पियर्स करती है सेंट्रल टेंडन को, एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व पियर्स द मस्कुलर पार्ट। तो हम लोग जानते हैं कि मस्कुलर पार्ट कहाँ पे है, तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो है पियर्स करती है मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम के बारे में। तो ये वाला मस्कुलर पार्ट में पियर्स करती है। और जो है सम टाइम रेमिनेंट ऑफ सुप्राहिपैटिक पार्ट ऑफ विटेलाइन वेन भी प्रेजेंट रहता है। ये एक एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द मीडियन एंड लेफ्ट लिफ्ट लेट में। थैंक यू।